हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज हम 7 देखेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th का क निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहला है कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटा, डिस्प्रोपोर्शन क्या लिखा हुआ है? डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी एक ही तत्व का या एक ही परमाणु का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहलाती है। बेटा देखो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से हमें प्राप्त हुआ है पोटेशियम फॉर्मेट। तो यहाँ आप देखेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ बेटा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों? यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब यहाँ से हमें तो प्राप्त हुआ है मेथनॉल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहलाएगी ये। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं गाटरमान काक अभिक्रिया। जब बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो बेटा, ये है बेंजीन है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में। अगर ये ना हो तो आप CuCl भी डाल सकते हैं, तो इससे बन जाता है CHO। ठीक है, मतलब बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। देखो बच्चों, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होता है, वे डाइल्यूट बेस कैटालिस्ट की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या इसको हम एल्डोल भी कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं एल्डोल अभिक्रिया के लिए। देखो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इसको हम एथेनॉल भी कह सकते हैं। इसकी क्रिया हम जब डाइल्यूट NaOH से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, देखो इसमें एक अल्कोहल ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है, इसलिए इसको हम एल्डोल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम डिहाइड्रेशन कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है ब्यूट-2-इनल। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट कहलाता है ये। ठीक है बेटा, देखो इसकी मैकेनिज्म समझ लो, ये हुआ कैसे कैसे है। आखिर मैकेनिज्म पूछा नहीं है हमसे, लेकिन हम आपको फिर भी समझा रहे हैं ये हुआ कैसे कैसे है। देखो बेटा, यहाँ से H+ आयन रिमूव होता है, ठीक है, और ये बेस की तरफ जाता है। आपको पता है जो बेस होते हैं वो H+ आयन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये बेस में चला जाता है। हमारे पास ये चीज बन के आ जाती है। ठीक है बेटा, अब इसकी रिएक्शन हो जाती है इस चीज से हो जाती है, फिर ये क्या होता है, ये लोन पेयर जो होता है यहाँ अटैक करता है, जिससे हमें ये प्राप्त होता है। और माध्यम में H+ आयन तो होते ही होते हैं, क्योंकि जो हमने दिए थे वो हमें प्राप्त होता है, तो H+ आयन फिर यहाँ पे अटैक करता है। इस प्रकार हमारे लिए ये प्राप्त होता है। यहाँ से डिहाइड्रेशन फिर से कर देते हैं, तो हमारे लिए U2-इनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो हम देखते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे? केवल रासायनिक समीकरण देना है। किससे क्या बनाना है? एसिटिक एसिड टू एथाइल एसीटेट। देखो हमारे पास है ये एसिटिक एसिड का सूत्र है, इसकी हम अभिक्रिया अल्कोहल से करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें प्राप्त होता है एथाइल एसीटेट। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन। देखो बेटा, ये हमारे पास एसीटोन है, अब इसका हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है एसीटोन हाइड्रोजोन। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है।
एसिटिक एसिड से एथाइल क्लोराइड, बेटा ये एसिटिक एसिड है। अब थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है क्लोराइड। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट वेंजाइल क्लोराइड से वेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास है वेंजाइल क्लोराइड और हम इसका पैलेडियम VaSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राप्त होता है वेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे पास है बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम बेंजामाइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं HCl के प्रेजेंट में तो प्राप्त होता है बेंजोइक एसिड और NH3। अधिक वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। किसके देनी है बेटा? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पे और कार्बेल एमीन अभिक्रिया पर। तो देखो ये है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ये हमारे पास है बेटा थैलेमाइड है, इसका हम KOH मतलब कोई बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, तो हमारा K यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, यहां से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और K यहां जाकर के ज्वाइंट हो जाता है तो K यहाँ के जुड़ गया है। ठीक है बेटा, अब इसकी हम क्रिया कराते हैं RX से तो यहां से KX रिमूव हो जाएगा और हमारा R जाके अटैच्ड हो जाएगा तो ये हमारे लिए प्राप्त हो गया है। ठीक, उसके बाद क्या होता है बेटा? उसके बाद यहाँ 2NaO से रिएक्शन करा देते हैं और फिर हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइमरी एमीन हमारे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जब थैलेमाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराते हैं, ठीक है, NaOH या KOH एंड अल्काइल हाइड्राइड H2O के साथ कराते हैं तब हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होती है। हम देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हमारे पास एमाइड है Br2 4NH के जिनमें रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। देखते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो बेटा इसमें क्या होता है? जब एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तब दुर्गंध युक्त तो हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है। अब हम देखते हैं एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? बेंजीन बनाना है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से, क्लोबेंजीन बनाना है एंड नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो बेटा देखो एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? एनिलीन लेंगे बेटा, एनिलीन की सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन करा देंगे HCl की प्रेजेंट में तो यहाँ से 2NaCl निकल जाता है, 2H2 निकल जाता है और हमारे लिए प्राप्त होता है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 2HCl से कराते हैं 273 ताप पर तो रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हमें बेंजीन बनाना है तो बेटा हम इसकी अभिक्रिया जो बेंजीन डाइएज़ोनियम है इसको हम जो एथिल अल्कोहल है सॉल्वेंट लेते हैं उसमें हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाता है, HCl प्राप्त होता है, हमारी बेंजीन बन जाती है। और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से क्लोबेंजीन बनाते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो देखो इसकी हम CO2X2 से करा देते हैं तो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है हमारे लिए तो बेटा इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रस एसिड से करा देंगे तो हमारे नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बेटा हमारे लिए पूरा ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अनसॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।